मैं सरेआम उसको नंगा करके गोली मार दूँ। सजा तो उसको वही देनी चाहिए कि बीच चौराहे पे करके लड़कियों को काफ़ी मारना चाहिए और इतना मारना चाहिए जब तक वो मर नहीं जाए। लड़कियां जो हैं ये अपने माँ बाप को छोड़ के और लिव इन रिलेशनशिप में जो रहती हैं अपनी मर्जी से न शादी करके अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करके एक कानून बनाना चाहिए कि ऐसे रेपिस्ट और मर्डरर्स को बीच चौराहे पे जलाना चाहिए। कानून को थोड़ा अब जाग जाने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आज एक बार फिर श्रद्धा मर्डर केस पर पब्लिक रिव्यू का वीडियो मैं आपके सामने रखूंगी, क्योंकि लगातार श्रद्धा के केस में नए खुलासे हो रहे हैं, जिसको लेकर जनता का क्या सोचना है चलिए जानते हैं। श्रद्धा को एक्शन अगर वो पहले ले लेती तो उनके साथ ये नहीं होता, क्योंकि आफ्ताब मर्डर से पहले भी उनके साथ 1-2 बार गलत कर चुका था। से कंटिन्यू ऐसे केसेस आते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है अपने कानून की गलती है जो इसको रोक नहीं पा रही? थोड़ी बहुत कानून की है, क्योंकि वो ज़्यादा सख्ती से बरत नहीं रही है इन सब चीज़ों को, वो सख्ती वाले लॉज नहीं बना रही है वो, या फिर वो अगर कोई केस आ भी जाता है तो बहुत लंबे समय तक वो खींचते चले जाती है। लॉ से ज़्यादा मुझे लगता है यहाँ पे मोरालिटी की ज़रूरत है, इंसानियत की ज़रूरत है और ऐसे मैसेजेस फैलाने की ज़रूरत है। कानून आपके पीछे पीछे नहीं भाग सकता है, वो आपका इंडिविजुअल, आपका माइंड है। आप क्राइम कर रहे हो तो कानून तो आपके पीछे नहीं है कि नहीं कानून है, आप ऐसे मत करो, ये मत करो। कानून की गलती तो नहीं देंगे, क्योंकि कानून आपको फ्रीडम दिया है, आपको फ्रीडम मिला है तो आप उसका जैसे आप फ्रीडम के साथ रह रहे हो तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या चॉइस करते हो। कानून तो सख्त नहीं है, कानून तो खुद ही मतलब है ना ये चीज़ें कर रहा है, वो खुद मतलब पैसे दे के अपना मतलब लोग बाग चुप करा लेते हैं एक दूसरे को। और जैसे आजकल की जनरेशन है, बच्चे लिव इन में रहने लगते हैं शादी के पहले, तो वो सही है? मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि लिविंग ठीक है, बट तब तक जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो। आप लिविंग में रहते हो, आपकी आज़ादी आप मानो, बट आपका रिस्क भी आपके हाथ में है। शादी के बाद ही रहिए ना, पहले रहने से क्या मतलब भाई, अगर अपन को जीवन भर साथ रहना है तो उसके साथ शादी करके ही रहो तो ज़्यादा बेटर है। लिव इन रिलेशनशिप सभ्यता है, ये एक्चुअल में हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, ये पश्चिमी सभ्यता है। और मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा कि इसकी ओर न जाके अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाएं। सर, अगर आपको हक हो सजा देने का, तो आप क्या सजा देंगे? तो उसे बीच चौराहे पे खड़ा करके जिंदा जला देना चाहिए। ऐसे दरिंदगी वाले बड़े इंसान को, चाहे जो रेप करने वाले हो, मर्डर करने वाले हो, चाहे जो भी हो, उनके साथ यही होना चाहिए, क्योंकि वो जेल जाते हैं तो कोर्ट की तारीख में बहुत लंबा टाइम निकल जाता है। इससे अच्छा एक कानून बनाना चाहिए कि ऐसे रेपिस्ट और मर्डरर्स को बीच चौराहे पे जलाना चाहिए। सख्त से सख्त और बद से बदतर वाली ही सज़ा देना प्रेफर करूँगी, कि वो और गंदी से गंदी वाली सज़ा ही मिले। आपको किसी चौराहे पे खड़ा करके फांसी से भी लटका दिया जाए। को सजा देनी होगी तो मैं तो सरेआम उसको नंगा करके गोली मार दूँ। चौराहे पे करके लड़कियों को इतना मारना चाहिए जब तक वो मर नहीं जाए, डायरेक्ट फांसी तो नहीं देनी चाहिए, ये तो मैं मानती हूँ। इतना मारो कि उसको एक तड़प, जितना मतलब उसने लड़की के टुकड़े किए हैं, उसको जितनी तड़प हुई होगी वो तड़प उसको एहसास होना चाहिए उस आदमी को। मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा कि इसकी ओर न जाके अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाएं, अपनी मर्जी से न शादी करके अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करें। मैं आज की लड़कियों को बस यही सलाह देना चाहूँगी कि अपने माँ बाप की बात सुने, किसी पे आंखें बंद करके भरोसा हम नहीं कर सकते हैं। लड़कियों को भी कुछ सतर्क रहनी चाहिए, इस तरीके से किसी पे भरोसा ना करें, क्योंकि आजकल लड़के भरोसे करने लायक नहीं है। तो ये रहे कुछ लोगों के जवाब। मेरे इन सवालों पर आपके क्या जवाब हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।